Sit down. So we have discussed about salt satyagraha. When it was started, who started it? Who started? Gandhiji. When they started? In 1930. ठीक है? And it was against which act? Salt Act. ठीक है? Salt law या Salt Act. ठीक है? And where they broke, at which place they broke the salt law? At the place Dandi. ठीक है? And then उसी में सेम वे जैसे हमने नॉन कॉपरेशन में किया था, द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय प्रमोटिंग स्वदेशी एंड बॉयकॉटिंग द गवर्नमेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है? अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो वो पॉइंट्स भी सेम, क्योंकि प्रोटेस्ट का सेम मेथड उनका सेम ही था. नॉन कॉपरेटिंग, सिविल डिसओबीडियंस. ठीक है? और साथ ही साथ में क्या थी? सिविल डिसओबीडियंस, कि अब हम ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को, उनके लॉज को क्या करेंगे? डिसओबे. उन्होंने लॉ बनाया है सॉल्ट लॉ, हम उसको ओबे नहीं कर रहे हैं, वी आर डिसओबेइंग दैट लॉ. ठीक है? हाँ जी राघव, मूव टू दैट सीट. एंड शो मी योर नोटबुक. Which work you are doing? Explain the salt satyagraha. What was the government reaction toward this satyagraha? Government was not cooperating because due to the salt satyagraha, when Gandhiji did the salt law, the government sent all of the thousands of people into the jail. Thousands of people, they were sent into jail. And then after 1935, what happened? So salt satyagraha, when all the leaders they were sent to jail, तो अपने आप ही ये थोड़ा स्लो हो गया. ठीक है? And then in 1935, what happened? हाँ जी, yes. Whom I have asked the question? हाँ जी बेटा. What was provincial autonomy? Autonomy का means? Autonomy means more power. Power means to whom? To provinces. Which provinces? Which were under the Britishers. Note down the points. So, in 1935, which act was passed? Provincial Autonomy Act. ठीक है? Provincial Autonomy Act पास किया गया, और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली autonomy means, ठीक है, because moderates were demanding कि more representation should be given to provinces. ठीक है? ज्यादा उनको representation मिले, तो यहाँ पे उनको और ज्यादा प्रोविंशियल लोकल लेवल पे भी इलेक्शंस जो थे और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए स्टार्ट करवाए गए. ठीक है? तो अब इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में इलेक्शंस हुए. कांग्रेस, मुस्लिम लीग बोथ कंटेस्टेड द इलेक्शंस एंड कांग्रेस गॉट हाउ मेनी सीट्स? आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. ठीक है? इट मींस कांग्रेस कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में थी. तो एक यहाँ पे मुस्लिम लीग के अंदर एक और चीज आ चुकी थी कि कांग्रेस दे आर इन मेजॉरिटी बट वी आर इन माइनॉरिटी. नो, देयर वर आल्सो अदर पार्टीज वी हैव डिस्कस्ड. कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी बनी, आरएसएस पार्टी नहीं थी, वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी. दैट वाज जस्ट, ठीक है, वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी. तो अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको दे दी गई, बट इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अब वो यूज कर पाए, लीडर्स ज्यादा इफेक्ट कर पाए गवर्नमेंट को, उनके लॉज को, एक्ट्स को ज्यादा और इफेक्ट कर पाए. इससे पहले व्हाट हैपेंड इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड, और उस वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन लीडर्स, ब्रिटिशर्स डिमांडेड कॉपरेशन फ्रॉम द इंडियन लीडर्स. क्यों? क्योंकि और रिक्रूटमेंट की जरूरत है.
नेक्स्ट जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट पढ़े, सारे इफेक्ट वॉर का तो वैसा ही होता है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट चाहिए, और नेशनल जो लीडर्स हैं वो भी उनको सपोर्ट करें। अब लीडर्स ने उनको क्या कहा कि वी विल सपोर्ट ओनली इफ यू ग्रांट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर इज ओवर। जब वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाएगी, अगर आप इंडिपेंडेंस दोगे तब हम आपको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज जो मूवमेंट्स चल रही हैं, जैसे कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की है, वी आर नॉट कोऑपरेटिंग, तो हम वो नॉन कोऑपरेट करेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें काफी कांग्रेस लीडर्स ने, जब उन्होंने डिमांड नहीं मानी तो क्या कर दिया, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। देन नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी स्टार्ट हुई? 1942 में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट मींस, है ना, दैट दे हैव टू लीव, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। नो नीड टू लर्न द मंथ याद करेंगे, ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। सो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, सो इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो अब इसमें ही आल्सो गेव वन स्लोगन उन्होंने क्या दिया? डू और डाई, कि नाउ ब्रिटिशर्स दे हैव टू लीव द कंट्री, नाउ इंडियंस वी हैव टू थ्रो देम आउट और डाई इन आर दिस एफर्ट, कि या तो हम उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे या अपने इस एफर्ट में वी विल डाई। तो उन्होंने ये स्लोगन भी दिया, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, कि नाउ दे ब्रिटिश हैव टू लीव द इंडिया। और इसी में लेकिन प्रिंसिपल क्या रहा इसमें उनका? एक तो ये उन्होंने हम कह सकते हैं कि स्लोगन दे दिया, लेकिन प्रिंसिपल विद नॉन वायलेंस, कि ऑल द प्रोटेस्ट, ऑल द डेमोन्स्ट्रेशन, all the movement that will be in non-violent manner, and that is why he was also called off which movement? He called off non-cooperation movement when it turned violent. जब ये violent हो गई थी तो उन्होंने वो movement वापस ले ली थी, that they will more give more training to people, है ना, कि लोगों को और training देंगे वो। अब इसी तरह हाँ जी शब्द स्टैंड अप बेटा। So how many seats Muslim League got in the provincial elections in 1937? कांग्रेस ने, एंड मुस्लिम लीग को कितनी मिल गई? And what happened in Quit India movement? Which work he was doing? Note down the points that we are discussing. So in Quit India movement, Gandhi ji gave this slogan to start this movement and people to follow and to initiate this movement non-violently. And in the same way, government again, thousands of them, they were sent to jail again, है ना, फिर उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन movement, it was spread at a national level, many people participated, और उसी तरह इसमें peasants, youth, they also gave up their studies, ठीक है, उन्होंने भी अपनी स्टडी जो थी गिव अप कर दी। और इसी तरह कई एरियाज में लोगों ने अपना स्वराज भी एस्टैब्लिश कर लिया। यस रुद्रांश, कम हियर विद योर नोटबुक, कम हियर विद योर नोटबुक, with your notebook, that second also. Yes, you also. Hanji. Yes beta, now explain this Quit India movement, whatever we have discussed. Hanji Rudransh, explain.
हाँ जी, यस बेटा, यू एक्सप्लेन। When it was started, you can go. हाँ जी, रुद्रांश। So in 1939, which war started? What, when it was ended? 19. So what did the Congress leader demanded when the World War II was started? What Congress leader demanded from the Britishers? That they will cooperate with Britishers at which condition? You can't sit properly, Arish. Sit properly. हाँ जी। So when this Quit India movement, it was initiated, so Britishers again, they took their measures, they put the leaders in jails, thousands they were arrested, and people used their own way non-violently against the Britishers in this movement. They protested against the government and gave the slogans, ठीक है, do or die, and they asked the Britishers to quit India, and all these means were taken non-violently, ठीक है। And first response क्या था उनकी? Severe repression, British government की। और how many people were arrested by the end of 1943? 90,000 people, and even many of them were killed in police firing also, ठीक है। और even machine gun, they were also was initiated on the from the aeroplanes on the crowd, ठीक है। And then, so this was Quit India movement. Then now in 1943 all this was happening. So now towards in 1947 we got the independence. So towards partition, what were the circumstances were there which lead to the partition? ऐसी क्या क्या उस टाइम पे circumstances थी? Mostly from now we can say towards independence. इंडिपेंडेंस की तरफ अब सर्कमस्टांसेस क्या ऐसी बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब उस टाइम पीरियड में जैसे कि एक इलेक्शंस हुए थे 1937 में, ठीक है, 37 में एक इलेक्शंस हुए थे, उससे भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के माइंड में क्या चीज आ चुकी थी, दैट वी आर इन अ माइनॉरिटी, ठीक है। एक सर्कमस्टांसेस जो कि इंडिपेंडेंस और टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस व्हिच लीड टू पार्टीशन आल्सो, उससे क्या हो गया कि इंडिपेंडेंस के साथ क्या हुई थी हमारी पार्टीशन भी। So there were some circumstances which lead to partition. So what were those circumstances? ठीक है कि इंडिपेंडेंस भी मिली साथ ही साथ पार्टीशन भी हुई। एक तो इसमें रीजन आ जाएगा 1937 के इलेक्शंस। What happened in that elections? कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिली थी, मुस्लिम लीग को कम सीट्स मिली थी, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस को 7 मिल गई, तो मोस्टली उनको लगा कि हिंदू, अब ये इंडिया जो है ये हिंदू मेजोरिटी बन जाएगा, वी विल नॉट गेट एनी फर्स्ट नंबर। हमें जो लीडर्स होंगे मेनली हिंदू लीडर्स होंगे, तो मुस्लिम के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं नहीं सुने जाएंगे, ठीक है। सो दे विल गेट अनरिप्रेजेंटेड, तो उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, और इसीलिए कई बार जो कांग्रेस लीडर्स दे विल आल्सो नॉट एबल टू गेन द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम, वो भी मुस्लिम लीडर सारे मुस्लिम का सपोर्ट नहीं, क्योंकि मुस्लिम को भी उनको उन पे फेथ नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं विश्वास हुआ उनको? क्योंकि वो भी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे ब्रिटिशर्स ने सिचुएशन बना के रखी हुई थी कि मुस्लिम ही वोट करेंगे मुस्लिम लीडर्स के लिए, उन्होंने ये बना के रखी थी ना सिचुएशन प्रोविंशियल इलेक्शंस में। तो वो कांग्रेस ने कहा कि अब तो हम सेक्युलर बनेंगे, तो सेक्युलर में ये प्रोविजन नहीं होगी कि सिर्फ मुस्लिम को वोट करेंगे। तो कांग्रेस लीडर भी कहीं ना कहीं उनको परसुएड नहीं कर पाए, और वो भी उनके माइंड में भी ये फियर आ गया कि वी आर इन माइनॉरिटी। तो 1937 का इलेक्शन एक रीजन हो गया, ठीक है। और ऊपर से कांग्रेस का फेलियर हो गया। कांग्रेस का क्या फेलियर था? टू मोबिलाइज देयर ओपिनियन, है ना, कि वो उनके ओपिनियन को, किसके ओपिनियन को?
मुस्लिम लीग के ओपिनियन को मोबिलाइज नहीं कर पाए, मतलब अपने फेवर में नहीं करवा पाए उनको, ठीक है। वो भी उनके अगेंस्ट ही आपस में जो भी उनकी बातचीत होती, किसी का कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। और इसी के बाद जो प्रोविंसेस इलेक्शन हुए 1946 में, 1946 में भी इलेक्शन हुए थे, उसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग जिन जिन एरियाज में थी तो वहां पे तो मुस्लिम लीग को काफी ज्यादा मेजोरिटी मिली, है ना। तो इससे और ज्यादा उनकी ये मायने पक्का हो गया कि जो मुस्लिम एरियाज है वहां पे तो हम ही मेजोरिटी मिलेगी, तो हम लीडर बनेंगे, हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर हम इंडियंस के साथ मतलब जहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पर कैबिनेट मिशन भी आया था, है ना, तो कैबिनेट मिशन वाज आल्सो इन 1946, कैबिनेट मिशन भी आया था। और कैबिनेट मिशन में क्या कहा था कि 1947 इंडिया विल गॉट इंडिपेंडेंस, तो उसने प्लानिंग रखी थी कि हाउ व्हाट इंडिया हाउ इट कैन बी गॉट इंडिपेंडेंस, कैसे इंडिपेंडेंस हो सकती है, या तो दोनों मेजॉर जो है कम्युनिटीज हिंदू एंड मुस्लिम बोथ कैन मेक सेपरेट फेडरेशन, अलग अलग फेडरेशन बना ले और एक उनकी यूनियन गवर्नमेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन ना कांग्रेस लीडर्स माने ना मुस्लिम लीडर्स माने, है ना। तो दोनों लीडर्स नहीं माने कि वी विल नॉट मेक एनी फेडरेशन, वी विल मेक सेपरेट कंट्री, ठीक है। तो वो कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया, उसकी भी उन्होंने कोई नहीं मानी, प्रपोजल नहीं माने, ठीक है। एंड देन एट लास्ट मुस्लिम लीग ने क्या स्टार्ट किया, मास एजिटेशन, ठीक है। क्योंकि दोनों मान नहीं रहे थे, कैबिनेट मिशन की डिमांड्स भी नहीं मान रहे थे, ना ही आपस में उनकी कोई बातचीत कोई रिजल्ट उसका निकल रहा था। तो एट लास्ट मुस्लिम लीग ने एक और स्टेप क्या लिया, इट स्टार्टेड मास एजिटेशन, ठीक है। वायलेंस, डायरेक्ट एक्शन डे, किस दिन था डायरेक्ट एक्शन डे, वो भी 1946 में था, ठीक है। वो आप डेट याद कर सकते हो, 16 अगस्त, ठीक है। तो वो भी 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या हुआ, रॉयट्स हुए कैलकाटा में, ठीक है, डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारा, तो हम कह सकते हैं कि मेनी लाइव्स वर लॉस्ट, ठीक है। एनी अनटोल्ड ब्रूटैलिटीज दे वर हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। सो ऑल दिस लीड टू द पार्टीशन एंड एज वेल एज वी गॉट इंडिपेंडेंस बट एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो 1947 में इंडिपेंडेंस भी मिल गई और साथ ही साथ में पार्टीशन भी। सो यस, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब ये पार्टीशन भी हमें मिल गई है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, ये सारी सर्कमस्टांसेस थी, पार्टीशन के भी रीजंस थे, जिससे कि हमें इंडिपेंडेंस मिली, एट विच कॉस्ट, एट विच कॉस्ट, पार्टीशन कॉस्ट, ठीक है। सो इसके बाद अब नेक्स्ट जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी इसी में से ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट है हमारा। एट लास्ट रिफ्यूजीज है, जैसे कि हु वर द रिफ्यूजीज ड्यूरिंग दिस टाइम, सो मैनी पीपल, हाँ जी, यस बेटा, हु वर द रिफ्यूजीज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। सो पार्टीशन हो गई है ना, टू कंट्रीज हैज बीन मेड। सो अब इंडिया में क्या है, इंडिया में तो इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग कि देयर विल बी सेक्युलर, नो रिलीजन, एवरी रिलीजन विल गेट रिस्पेक्ट, बट मुस्लिम जो पाकिस्तान बना था उन्होंने कहा कि मुस्लिम विल गेट प्रेफरेंस, यहाँ पे मुस्लिम को ही प्रेफरेंस मिलेगी। तो मैनी हिंदूज आल्सो leave that country and came to India, so all they became the refugees, तो वो सारे यहाँ पे क्या बन गए, refugees। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसमें से वन ऑफ द प्रॉब्लम कौन सी है, ये रिफ्यूजीज की, है ना, दैट द गवर्नमेंट हैज टू फेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो अब इसमें सो व्हाट वाज मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940, इसी में मुस्लिम लीग का एक रेजोल्यूशन भी था जो उसने 1940 में लिया था। व्हाट वाज दैट रेजोल्यूशन, अब जहाँ पे 37 के इलेक्शन हुए उसको फेयर उसमें आ गया था, ठीक है, कांग्रेस भी उनको नहीं कर पाई थी, इसी के बीच में 1940 में रेजोल्यूशन भी लिया। क्या रेजोल्यूशन लिया मुस्लिम लीग ने, टू नेशन थ्योरी उसने सामने रखी, ठीक है, जिन्ना ने
Who was the leader of Muslim League at that time? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। उन्होंने टू नेशन थ्योरी रखी। टू नेशन मीन्स कि वी विल गेट आवर इंटरेस्ट सेफ इन ओनली सेपरेट कंट्री, कि मुस्लिम के इंटरेस्ट सेपरेट कंट्री में ही सेफ होंगे। यहाँ हिंदू मेजोरिटी कंट्री होगा तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट सेफ नहीं होंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम, इसमें रेजोल्यूशन क्या लिया गया था? जैसे पूरन स्वराज का रेजोल्यूशन कब लिया गया था? In 1929. Who took this resolution? मोहम्मद अली जिन्ना। पूरन स्वराज का रेजोल्यूशन 1929 में किसने लिया था? कांग्रेस, है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू। कांग्रेस टुक दिस इन इट्स सेशन, अपने सेशन में ये रेजोल्यूशन लिया था, ठीक है। और 1940 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, किसने रेजोल्यूशन लिया? मुस्लिम लीग ने। क्या लिया? फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज में इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए? दो साइड्स में, ठीक है। एक तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न, और दूसरा ईस्टर्न एरिया। ईस्टर्न एरियाज में कौन सा स्टेट बना? ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। लेटर ऑन ईस्टर्न पाकिस्तान था, वो भी पाकिस्तान से अलग हो गया। कौन सा इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया? प्रेजेंटली बांग्लादेश, ठीक है। और पाकिस्तान तो वो है नहीं। तो इट मींस कि वहां पे भी अब बांग्लादेश क्यों बना? बिकॉज दे वर सप्रेसिंग द इंटरेस्ट, दे वर गिविंग प्रेफरेंस टू इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम ओनली, एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज ऑल देयर इंटरेस्ट वर सप्रेस्ड। सो दैट इज व्हाई देयर आल्सो द पीपल who started, they also started protesting against the government, तो वो भी इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। सो अब इस टॉपिक को आप थॉरली रिवाइज करोगे, और इसी में बेटा जितने पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स के नीचे जो भी कैप्शंस दिए हुए हैं उनको भी आपने रीड कर लेना है, ठीक है, फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो एक बार हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह। एंड हु फॉर्म्ड द आजाद हिंद फौज? And who was the author of newspaper Kesari? Marathi newspaper Kesari. हाँ जी। Who were Bal Lal and Pal? They were radicals or extremists? They were radicals. Lala Lajpat Rai, who died in Lathi charge, he was a radical or extreme, moderate? Radical or moderate? Lala Lajpat Rai was a radical or moderate? Because हमने लाल बाल पाल किया ना, तो उसमें लाल कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। And what is the meaning of provincial autonomy? What is the meaning of provincial autonomy? हाँ जी, yes बेटा, provincial autonomy, हाँ जी। Yes, provinces will get more power to provinces. And then there was also one nationalist, Ambabai. He was from which state? She was from Karnataka. ठीक है? It means कि जो different pictures दी गई हैं उनके captions हैं वो भी आपने study करने हैं, ठीक है? हाँ जी। Yes बेटा, उसी में who was called people's महात्मा? महात्मा गांधी। और इसी में and when Simon Commission came to India? And which day was observed as Independence Day in 1930? 26th January. Okay then, thank you.